नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग संकेतन विसंकेतन होता क्या है कि कोई अर्थपूर्ण शब्द, ठीक, उन अर्थपूर्ण शब्द से कोई अर्थविहीन शब्द बनाना या किसी अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाना कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है किसी सांकेतिक भाषा में फादर को HCVJGT लिखा गया है। ठीक है, तो मदर को क्या लिखा जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि ये F और ये H, F और H में क्या संबंध हो रहा है यहाँ पे। तो F में जब हम 2 प्लस करेंगे तब H पहुँचेंगे, यानी FGH प्लस 2 करने पर कहाँ पहुँचे, H पर। ऐसे A में प्लस 2 करेंगे तब पहुँचेंगे C पर। ठीक, और T के साथ प्लस 2 करेंगे तो V आएगा, H के साथ प्लस 2 करेंगे तो J आएगा, HIJ। ऐसे E के बाद FG और R के बाद ST, यानी प्लस 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस 2। उसी टाइप से यहाँ देख लेते हैं, M दिया हुआ है, M के प्लस 2 करने पर क्या आएगा, NO। अब O दो ऑप्शन में है हमारे, B और D। इसका मतलब इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है। यहाँ चलते हैं, अब देख लेते हैं O के 2 प्लस करने पर क्या आएगा, प्लस करने पर आएगा O पे Q। ठीक, T के 2 प्लस करने पर आएगा आपका V और H के प्लस 2 करने पर आएगा J। क्लियर है, समझ रहे हो ना। यानी M के 2 प्लेस बाद जो यानी सेकंड प्लेस पर आएगा M के बाद वो आएगा ONO। ऐसे O के बाद PQ, T के बाद UV। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए D। एक तरीका तो ये हो गया इसे करने का। दूसरा तरीका क्या है, हम ये भी देख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, THER, अरे भाई मान जा टच, THER। अब यहाँ भी THER है और यहाँ भी THER है। तो हमने क्या देखा, लास्ट में 4 इसके भी सेम है और लास्ट के 4 ये भी सेम है। तो इसमें लास्ट में 4 क्या था, VJGT। तो सबसे लास्ट में VJGT किस में आ रहा, VJGT इसी के अंदर आ रहा। देखिए VJGT हो गया डायरेक्टली। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, GHOSTS को HGSOST लिखा जाए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए ये दो और ये दो आपस में इनका जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दिया, यानी G की जगह पर H और H की जगह पर G हो गया, आगे पीछे हो गया। यहाँ पर ऐसी OS को हो गया SO, TS का हो गया ST। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करेंगे, इनमें इन दोनों का नंबर इंटरचेंज कर देंगे प्लेस। ठीक है, तो जब हम NU का चेंज करेंगे तो UN हो जाएगा, MB का हो गया BM और ER का हो गया RE। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन के अंदर है, UNBM RE, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को RLANEADC लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ABSOLUTE एब्सोल्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही छोटी ट्रिक है, यहाँ पे हमने ज़रा गौर दें, ये R सबसे लास्ट में है लेकिन यहाँ सबसे
शुरू में आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, ई सबसे लास्ट में है तो सबसे शुरू में देख लेते हैं। सबसे शुरू में किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सी और डी में से कौन सा सही होगा। अब अगर हम यहाँ पे गौर दें, ये सी सबसे शुरू में था, सबसे लास्ट में पहुँच गया। ऐसे ही यहाँ पर ए सबसे शुरू में है तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? ए। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि एक सांकेतिक भाषा में इंडिया को 9, 14, 4, 9, 1 लिखा जाए, यानी मतलब क्या हुआ कि आई की प्लेस वैल्यू है 9, है ना। आई 9 यानी 9वें नंबर पे आता है, एन 14वें नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, ए बी सी डी चौथे नंबर पर आ रहा, आई 9 पर आ रहा है और ए फर्स्ट प्लेस पर आता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इनके सिर्फ प्लेस वैल्यू या प्लेस नंबर रखने हैं। तो जी आता है आपका किस पर? जी आता है आपका 7 पर। याद रखेंगे, जी आता है आपका 7 पर। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखें, जैसे कि आपका 5 पर आता है ई, 10 पर आता है जे, और 15 पर आता है आपका ओ, और 20 पर आएगा आपका टी, और 25 पर आएगा आपका वाई। ठीक है, इससे क्या हुआ, याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि जी आता है आपका ई के 2 बाद, यानी 5 तो 7, यानी जी की वैल्यू हो गई 7। ई 5 पर हो गया। अब 7,5 ऑप्शन वाले हैं कहीं, 7,5 यहाँ भी है, 7,5 यहाँ भी है, 2 ऑप्शन है, यानी बी और सी अब नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर आता है आपका 18 पर। कहाँ? 18। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर ये याद नहीं आया जल्दी से 18 पर आता है तो हम देख लेते हैं ए कितने पर आता है। ए तो 1 पर आता है, पीछे से तीसरा, तो पीछे से तीसरे पर 1 कहाँ पर है? इनमें, यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्राची को ओ एस जेड डी जी जे लिखा गया। तो उसी सांकेतिक भाषा में एस ओ यू एम वाई ए को क्या लिखेंगे? तो हम देखते हैं पहले इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन है। देखिए, पी से ठीक एक पहले यानी 1 माइनस करने पर आता है आपका ओ पी। आर से ठीक एक प्लस करने पर आता है आपका एस, आर के बाद आता है एस। ए से ठीक एक माइनस करने पर आएगा आपका जेड, क्यों? ए से पहले कुछ नहीं होता तो जेड पे पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद सी से ठीक +1 करने पर आएगा आपका डी। ठीक, एच से ठीक -1 करने पर आएगा आपका जी, और आई से ठीक +1 करने पर आएगा आपका जे। मतलब क्या हुआ कि पहले में से हमें 1 माइनस करना है, दूसरे में +1 करना है, तीसरे में भी -1 करना है, तो चौथे में +1 करना है, 5वें में -1 करना है, तो 6 में भी हमें +1 करना है। यानी पहले एक बार माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस प्लस में। तो जब पहली बार माइनस हुआ है तो यहाँ सबसे पहले माइनस करेंगे। एस से ठीक पहले क्या आता है? आर आता है। अब आर 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है। ठीक, अब ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सबसे लास्ट का देख लेते हैं। ए दिया हुआ है और सबसे लास्ट वाला हमने +1 किया था। ठीक है, तो ए के में +1 करेंगे कितना आएगा? बी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, क्योंकि आर तो शुरू में 2 में है लेकिन बी दोनों में नहीं है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को बी जी जेड एच क्यू लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा जी? तो हम देख लेते हैं इसका और इसका रिलेशन। पहले हमने क्या देखा,
ये यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यानी क्या हुआ -1 हुआ, क्यों? सी से ठीक एक पहले आता है आपका बी। यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी है, तो एच से ठीक एक पहले आता है आपका जी, यहाँ भी -1 हो रहा है। यहाँ ए है और यहाँ पर जेड है, तब भी -1 हो रहा है, क्यों? ए से ठीक पहले कुछ नहीं होता, ठीक पहले कुछ नहीं होता तो सबसे लास्ट वाला क्या होता है? जेड होता है, तो इसलिए हम जेड पहुँच जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आई से ठीक पहले आता है आपका एच यानी -1, और आर से ठीक पहले आता है आपका क्यू यानी -1, यानी सबकी -1 वैल्यू रखी गई आगे तक। तो अब क्या करें, टेबल में भी इसी 1 माइनस कर लें। तो टी से ठीक एक पहले क्या आता है? एस आता है। अब एस हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दो में है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे लिए ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते ए की। अब ए से ठीक पहले क्या आएगा? जेड, दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करें, अब सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं। सबसे लास्ट में ई, और ई से ठीक पहले क्या आता है? डी, डी भी दोनों में आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं बी को। तो बी से ठीक एक पहले क्या आएगा? ए, यानी बी से ठीक पहले क्या आएगा? ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया सभी के? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें। चलिए साथियों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है PEN = 105, BOOK = 172, तो BAT = क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा? अब हम देखते हैं कि इस पेन से 105 और इस बुक से 172 कैसे आया। तो अगर हम देखें तो पेन 105 कैसा है? पी की जो प्लेस वैल्यू होती है, यानी जो पी का नंबर होता है वो कौन से नंबर पर आता है? पी आता है आपका OP, ये हो गया आपका 16 पर, है ना? तो 16 तो हो गया आपका पी, ये हो गया आपका 5 प्लस एन हो गया आपका 14। अब इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आ रहा? यह होगा आपका 21, 25, 35। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इसमें 1 2 3 तीन वो है अक्षर, तो हम 3 की गुणा करें अगर इसमें, तो 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, यानी 105 आ गया, है ना? 105 आ गया। हुआ क्या कि जितने इनकी प्लेस वैल्यू है और जितने ये वर्ड अक्षर थे, लेटर थे, उसकी मल्टीप्लाई की हमने, तो 105 आ गया। ठीक है, जैसे पी आता 16वें नंबर पे 16 लिख दिया, ई आता 5वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, सबको प्लस किया, आया 35 यानी 35, गुणा कर दी 3 की, तो आंसर आया 105। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? BOOK, तो BOOK कहाँ जाएगा? देखिए बी होता 2, ओ होता है आपका 15 प्लस 15 और के आया। अब के आया की वैल्यू आएगी EFGHIJK हो गया आपका 11 पर, प्लस कर दें, ये हो गया 15 दूनी 30, 2 32 और 3 31 43, कितने हैं टोटल? 4, 1 2 3 4, 4 की गुणा कर दें, देखिए ज़रा, 4 3 12, 4 16 1 17, 172, 172 ही आ रहा। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बैठ की। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं बी तो आता है आपका सेकंड प्लेस पर, बी आता है सेकंड प्लेस पर, तो 2 लिख दिया। उसके बाद ए आता है 1 पर, 1 लिख दिया। टी आता है आपका 20 पर, 20 लिख दिया। 20 और 1 21 2 23। अब गुणा कर देते, कितने हैं? 3 की, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में NUT नट को 798, बिल BILL बिल को 2466
तथा डिग DIG को 3 4 5 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा गौर दें तो बिल्डिंग बी यहाँ पे है, बी के लिए यहाँ क्या यूज हुआ 2 है ना, तो बी के लिए तो आ गया आपका 2। उसके बाद आया आपका यू के लिए क्या यूज हुआ, यू के लिए हम यहाँ से देखते हैं सेकंड पर यू है, सेकंड पर 9 है, तो ये आ गया आपका 9, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आई कहाँ पर है, आई डिग के अंदर भी है और बिल के अंदर भी है ना। आई के लिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि वास्तव में सही है, तो आई की जगह पर आ गया आपका 4। उसके बाद आया आपका एल पे क्या दे रखा 6, तो ये आ गया आपका 6। तो 2946 है कहीं, 2946 है ना। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी के अंदर 2946 दे रखा है। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं, जी का क्या है 5 दे रखा है, तो सबसे लास्ट 5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को इंटरेस्ट आ रहा है, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। आगे देख लेते हैं, यदि बादल को लाल, लाल को हवा, हवा को नीला, क्या हुआ कि बादल को लाल, लाल को हवा, हवा को नीला और नीला को जल, तथा जल को बिजली कहा जाए, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी तो हवा में उड़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हवा को क्या कहा, तो हमने यहाँ पे देखा हवा को नीला कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में, हवा को क्या कहा जाता, नीला, तो उस हिसाब से पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीला में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5 to 8 का अर्थ गिव वे स्मोकिंग, 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, और 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो बताइए गिव का क्या कोड होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं पहले कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिया हुआ, देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो जब 5 दोनों में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा रहा, अवे यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का मतलब तो हो गया अवे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है, तो अब अगर हम देखें कि 5 तो हट गया हमारा अलग, 5 का मतलब तो हो गया वे, अब बचा 2 और बचा 8, इसका मतलब 2 और 8 में से किसी एक का मतलब गिव है, तो 2 या 8 का मतलब है गिव और स्मोकिंग में से। अब हमने देखा ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं, पूछा है गिव का कोड क्या होगा, और गिव आपके यहाँ पर है, तो क्या होगा, ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर 8 ही इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा, इसके लिए आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए 8, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 8 का मतलब है गिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि LIASON को 96847 तथा SINGER को 46321 लिखा जाता है, तो SINGLE सिंगल को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले इन दोनों में देखते कॉमन, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई के लिए कोड एक ही है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, इसका मतलब ये कोड में दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं एस के लिए कोड क्या है 4, तो 4 आ गया। उसके बाद आया आई के लिए कोड क्या है 6, यहाँ से देख लिया हमने आई। उसके बाद एन के लिए क्या यूज हुआ यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एन है 3 आ जाएगा। उसके बाद आया आपका जी के लिए क्या यूज हुआ 2, तो 2 आ गया। उसके बाद आपका एल है और एल यहाँ पर एल के लिए क्या हुआ यूज 9, तो 9 आ गया अब यहाँ।
अब बचा आपका ई, और ई के लिए क्या है यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आ गया, यानी 463291। तो 463291 ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। क्लियर है। चलिए एक तरीका और भी है, अगर हम चाहें तो आराम से इसे देख सकते हैं। कैसे कि एस का हमने पता लगाया यहाँ से कि 4 है, ठीक, तो फर्स्ट तो होना चाहिए 4, लास्ट में क्या है ई, और ई के लिए क्या यूज हुआ 1। तो शुरू में 4 और लास्ट में 1, यानी शुरू में स्टार्टिंग 4 से और लास्ट 1 कहाँ पर है, स्टार्टिंग 4 से और लास्ट में 1 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी ऐसे सही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है यदि b इज इक्वल टू 2 एंड MENT इज इक्वल टू 89 है ना, तो क्या होगा। हमने क्या देखा, b सेकंड प्लेस पर आता है तो b के इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही हम देख लेते हैं ये कौन सा किस प्लेस पर आता है। तो a आता है आपका 1 पर, m आता है आपका n पर, n आता है आपका 14 पर, तो m आएगा 13 पर, और e आएगा आपका 5, n आएगा 14 प्लस d होगा आपका 4, उसके बाद m और m आएगा आपका 13वें नंबर पे, उसके बाद e आएगा आपका 5वें नंबर पे, उसके बाद दिया है आपका n, और n होता है आपका 14वें नंबर पर, 14 प्लस t आएगा आपका 20 नंबर पे। अगर हम इन्हें प्लस करके देखें तो 1 तरह 5 14 4 3 5 89 89 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसी हिसाब से हम देख लेते हैं इसको। एस आएगा आपका 19 पर, प्लस ई आएगा आपका 5 पर, सी आएगा 3 पर, और आर आएगा आपका 18, उसके बाद ई आएगा आपका 5, उसके बाद टी आएगा 20, और टी का ए आएगा आपका 1, और आर आएगा आपका 18, और वाई आएगा आपका 25 पर। सबको प्लस कर दें, प्लस कर रहे हैं 19 5 3 18 5 20 1 18 25, प्लस करने पर आएगा आपका 114। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में DOG डॉग को CNF लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे गौर दें कि DOG और CNF के बीच के क्या रिलेशन है, तो D से ठीक एक पहले क्या आता है C, O से ठीक एक पहले क्या आता है N, ठीक है, और G से ठीक एक पहले क्या आता है F, यानी हमें केवल 1 माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो J से ठीक एक पहले क्या आता है, तो J से ठीक एक पहले I आता है। I हमारे पास B में भी है और D में भी है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे पास से ख़त्म हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं U से ठीक पहले आता है आपका T। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं E से ठीक एक पहले क्या आता है D आता है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा B। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए B। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया है यदि CHILD को सांकेतिक भाषा में 5 3 4 1 7 लिखा जाए और DREAM को 7 8 0 2 और 6 लिखा जाए, तो लीडर को क्या लिखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं क्या इन दोनों में कोई कॉमन है। कॉमन क्या, जैसे कि यहाँ पे D है और इसमें भी D है, इस D के लिए 7 यूज हुआ है और यहाँ पर D के लिए भी 7 यूज हुआ है। क्लियर है, समझ गए ना। तो इसका मतलब यहाँ से कोड बना देंगे। L का के लिए क्या यूज हुआ, L सेकंड यहाँ पर है तो यानी 1 तो हो गया L के लिए। E यहाँ पर है और यहाँ थर्ड पर है तो 1 2 3 पर 0 हो गया। उसके बाद A के लिए क्या यूज हुआ यहाँ पर 2। उसके बाद D के लिए हम यहाँ से देखते हैं तो 7 है। ठीक है, उसके बाद आपका E के लिए हमने यहाँ पे देखा जब E थर्ड पर है तो थर्ड पर 0 है, 0 हो गया। उसके बाद आपका बचा R और R के लिए क्या है यहाँ देखा 8 हो गया, यानी 10 27 0 8 10 27 0 8 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है। वैसे अगर हम चाहें तो नॉर्मली बहुत जल्दी से देख सकते थे। हमने देखा L के लिए क्या यूज हुआ, L के लिए यूज हुआ आपका 1 तो 1 लिख दिया। अब R के लिए देख लेते हैं, R के लिए क्या यूज होगा। यहाँ से अगर हम देखें R के लिए 8 तो 1 से शुरू होने वाला और 8 पे ख़त्म होने वाला,
इन दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो में से अब कोई बीच वाला देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड लास्ट। ई के लिए क्या है, ई के लिए आपका यहाँ से देखा 0, तो 8 से ठीक पहले क्या होना चाहिए 0, 8 से ठीक पहले 0 किसमें, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है POLITICS पॉलिटिक्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड निम्न में से कौन सा होगा यदि प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से 2 स्थान आगे बढ़ जाए, है ना। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से 2 स्थान आगे बढ़ जाए, तब इस पॉलिटिक्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड क्या होगा। तो P से ठीक 2 आगे बढ़ने पर क्या आएगा, P से आगे 2 आगे क्या आएगा, Q, है ना, PQR क्या आएगा, R, 2 आगे बढ़ने पर आएगा आपका R। उसके बाद O से 2 आगे बढ़ने पर क्या आएगा, OPQ, RQ यहाँ भी है, यहाँ भी है, RQ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर C इसके लिए सही हो जाएगा। सही है, क्लियर, सभी को अच्छा लगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया है यदि 5, 8, 9 का अर्थ है हरे रंग फूल, यानी 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग चौक, है जी, 256 का अर्थ है लाल रंग चाक। तो बताइए सफ़ेद को किस अंक से दर्शाया गया। तो हम देख लेते हैं कॉमन वाले। पहले हमने क्या देखा कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो एक ऐसा वर्ड होगा जो तीनों ही लाइन में होगा। क्या, रंग यहाँ भी है, रंग यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 5 जो यूज होगा आपके लिए रंग के लिए यूज होगा। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि हमने अगर इन दोनों की बात करें तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग चौक। तो यानी जब 2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो एक ऐसा वर्ड होगा, यानी एक ऐसा शब्द होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्या, देखो चौक यहाँ भी है और चौक यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो चौक के लिए यूज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। 5 देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 5 होने की वजह से क्या हुआ, एक शब्द ऐसा होगा जो तीनों में होगा। हमने क्या देखा, रंग यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में है रंग, इसका मतलब 5 का अर्थ तो हो गया रंग। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे देखा 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ऐसा शब्द होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इन दोनों में कौन सा शब्द है, चौक, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसका मतलब 2 का मतलब हो गया चौक। हम कहाँ थे, ये था सफ़ेद रंग चौक, तो सफ़ेद रंग चौक मिल गया, रंग मिल गया, बाकी बचा सफ़ेद, यानी तीसरा क्या बचा 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 6, यानी 6 जो कोड है वो यूज हुआ आपके सफ़ेद के लिए। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए को बी लिखते हैं, ए को बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं, सी को डी लिखते हैं और डी को ई लिखते हैं, उसी प्रकार आगे भी लिखते रहें तो उसी सांकेतिक भाषा में गुडनेस को क्या लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक मतलब 1 प्लेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, डी की जगह ई की जगह एफ, एफ की जगह जी, ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो अब देख लेते हैं, जी से आगे क्या आएगा एच, ओ से आगे क्या आएगा पी, फिर ओ पी, डी से आगे क्या आएगा ई। अब देखते हैं एच पी पी ई कहाँ पर है, एच पी पी ई ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए। क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।